तो हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे एटॉमिक स्ट्रक्चर क्वेश्चन, और ये बार बार इस तरह के क्वेश्चन नीट के एग्जाम में तो पूछा ही जाता है, जेईई में भी पूछा जाता है, और बहुत इंपॉर्टेंट है ही। बोर्ड्स मॉडल वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो नहीं पढ़ा जाता है आप समझ लो कि क्वेश्चन फिर नहीं होगा। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, वहां से क्वेश्चन आया है और आपको इस क्वेश्चन मैंने आई होप किया भी है। चलिए फिर से कर लेते हैं। यहाँ पे पूछा है रेशियो ऑफ वेवलेंथ, आपको बताना है लाइट एब्जॉर्ब बाय हाइड्रोजन एटम व्हेन इट्स अंडरगो फॉर्मिंग ट्रांजिशन। तो यहाँ से जब ट्रांजिशन यहाँ हो रहा है λ1, यहाँ हो रहा है λ2, और यहाँ पे आपको λ1 अपॉन आपसे पूछा गया है λ2 के बारे में। तो लैम्डा जो 1 है अपॉन λ2 का रेशियो जो है 1/4 होगा यहाँ पे, और आंसर आपको यही होगा। तो किस तरह से निकालेंगे, तो फॉर्मूला बहुत सिंपल है, 1 अपॉन लैम्डा और यहाँ पे RZ स्क्वायर, और यहाँ 1 अपॉन N1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 का स्क्वायर, और यहाँ पे आप वैल्यू को पुट करिए, आपको आंसर मिलेगा। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, या आपको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। आप इसको यूज करिए फॉर्मूले को, और आप यू गेट योर फाइनल आंसर। ये कैंसिल हो जाएगा पूरा, ओके। तो इसमें कोई बात नहीं, यहाँ पे सिर्फ N1 जो फर्स्ट आंसर अगर होगा, यहाँ पे 1 अपॉन λ2 है, तो यहाँ पे RZ स्क्वायर, और यहाँ पे आपको पता है 16 माइनस यहाँ 36 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आप λ1 की बात करेंगे तो λ1 अगर यहाँ पे RZ स्क्वायर, और यहाँ जो कि 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। आप इनको रेशियो कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लें। यहाँ पे जो क्वेश्चन बेटा, यहाँ पे एक और भी क्वेश्चन है इसी तरह का। यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है जो कि फॉलोइंग कंपाउंड है, यहाँ पे आप ऑक्सीजन स्टेट बताना। तो यहाँ पे बहुत सिंपल है, आपको पता है कि पोटेशियम प्लस फॉर्म में होता है और O2 माइनस फॉर्म में होता है। तो यहाँ पोटेशियम पे +1 ऑक्सीजन स्टेट होगी, +1 देखो यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है तो नहीं होगा। अब इन दोनों में कौन सा होगा, यहाँ पे H2O2 है। तो H2O2 में सबको पता है भाई, O2 आपको क्या है, पेरोक्साइड है, और यहाँ पे आपको O2 का 2 माइनस होगा, एक ऑक्सीजन पे -1 होगा, तो यहाँ -1 होगा, और +6 सल्फर पे यहाँ पे पता है सल्फर है, ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, और यहाँ पे H और यहाँ पे H, और यहाँ पे इस तरह से ये -2 होगा, -2 होगा, -1 होगा, -1 होगा, ये +6 होगा। इस तरह से सल्फर पे ऑक्सीजन से +6 हो जाएगी। तो आपको आंसर क्या मिलेगा, फर्स्ट मिलेगा, +1 -1 और +6 इन दी फॉलोइंग जो भी पूछा गया आपसे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और भी है, वो केमिकल काइनेटिक्स क्वेश्चन, और ये पूछा गया है 2025 में। हाफ लाइफ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन फर्स्ट मिनट, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द 99% कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन क्लोजेस्ट टू। तो आपको यहाँ पे आंसर 10 मिनट मिलने वाला है। अब इसको करने के लिए बहुत ही सिंपल है, आपको हाफ लाइफ का फॉर्मूला यूज करना है, वहां से के निकाल लीजिए, टी हाफ यहाँ पे टी हाफ जो है आपको निकालना पड़ेगा, तो 0.693, और अपॉन जो है आपको पता है यहाँ से आप जो कि के की वैल्यू यहाँ पे के निकालना, आप के टी हाफ का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ 1 मिनट है, तो यहाँ पे आप क्या निकालेंगे, के निकालेंगे ना, तो के बराबर 0.693 अपॉन यहाँ पे 1, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.693 आ जाएगी। अब यहाँ पे के की वैल्यू निकालेंगे, फर्स्ट ऑर्डर जो फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शंस होती है उसकी जो फॉर्मूला होता है, आपको पता है टी जो है टाइम जो निकालने के लिए 2.30 के अलॉग बी नॉट अपॉन ए होता है, इस फॉर्मूला यूज करिए। और यहाँ पे आपको पता है कि टी हाफ निकाल के आप के की वैल्यू निकालिए इतना मिनट्स में, और यहाँ पे आपको देखिए 99% के बारे में पूछा गया, इसका मतलब 0.1% बचेगा 100% में से, तो आपको आंसर कितना मिलेगा, 10 मिलेगा। तो यहाँ पे सिंपली फॉर्मूला यूज करना था, वो आंसर आपको मिल जाता है, ठीक है। तो चलिए